हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले हमने बात की थी भारत में मानसून की उत्पत्ति, कितनी शाखाओं में भारत में मानसून प्रवेश करता है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में लौटता हुआ मानसून, यानी कि मानसून जब वापस जाता है तो सर्वाधिक वर्षा इस मानसून से लौटते हुए मानसून से हमें कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा जो बात इसमें हम करने वाले हैं वो ये है कि शीत ऋतु में, सर्दियों में जो भारत में हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, उसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि जब मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। हवाएं किस दिशा में चलती हैं, उच्च दाब, निम्न दाब, है ना। और किस प्रकार से भारत में मानसून कौन कौन से महीने में कहाँ कहाँ पर कितनी शाखाओं में प्रवेश करता है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जब मानसून लौटता है, तो लौटते हुए मानसून से आपने याद रखना है कि जब मानसून लौटता है तो इसका अधिकांश भाग भारत के स्थल से होकर गुजरता है। यानी कि जब यहाँ से जो है मानसून एंटर किया, अब यहाँ से जब मानसून वापस जा रहा है तो ये भारत के स्थल भाग से जो है क्या करता है, अधिकांश भाग इसका स्थल भाग से जाता है। लेकिन इस मानसून का, लौटते हुए मानसून का कुछ भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर भी जाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कुछ भाग इसका बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है, जिस कारण जो है भारत के दो राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है ना, जिनमें जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बनता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिससे जो है जिसमें लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु। यहाँ से 50 से 60% वर्षा जो है इसमें लौटते हुए मानसून से होती है। जब मानसून आ रहा था, प्रवेश कर रहा था, तब इसमें वर्षा नहीं थी। उसका कारण मैंने वृष्टि छाया क्षेत्र बताया था आपको, आप एक बार देख भी सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्व का मानसून कहा जाता है, ठीक है ना। इसका अधिकांश भाग स्थल से जाता है, लेकिन कुछ भाग आप याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है, जिसके कारण लौटते हुए मानसून से आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये था लौटता हुआ मानसून। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा तमिलनाडु, आप इन्हें यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है, यानी कि जो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें शीत ऋतु में बर्फबारी होती है, उसका कारण क्या है। तो पहले आप इसको पश्चिमी विक्षोभ को समझेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसको कहा जाता है। अब शीत ऋतु में, यानी कि जो है सर्दियों में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है, जब आप मैप को देखेंगे, ये उठने वाला एक तूफान है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है। और किस भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है ना। किस ऋतु में, शीत ऋतु में, जो कि कहाँ से, आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से, भूमध्य सागर से। यानी कि ये जो आपको तूफान देखने को मिलेगा वहां से आता है, भूमध्य सागर से आता है। और इसी कारण से शीत ऋतु में भारत के कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने जलवायु को कवर अप किया है। मैंने जलवायु क्या है, जलवायु की उत्पत्ति भारत में, फिर मानसून की उत्पत्ति, और फिर जो है लौटते हुए मानसून को हमने बात कर ली। एक बार आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। और एक यहाँ से आप याद रखेंगे कि जैसे वर्षा की अगर हम बात करें तो भारत में जो औसतन वर्षा होती है कितनी, यहाँ से आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बनता है। अगर हम भारत में औसतन वर्षा की बात करेंगे तो आपने याद रखना है पूरे भारत में लगभग 125 सेंटीमीटर तक जो है औसतन वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है ना। कुछ स्थान भारत के ऐसे हैं जहाँ पर जो है 200 से 250 सेंटीमीटर या 250 से भी ज्यादा जो है अधिक वर्षा होती है। लेकिन कुछ भाग क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो अगर हम औसत की बात करें भारत के संपूर्ण की, तो यहाँ पर आपने याद रखना है 125 सेंटीमीटर जो है हमारे यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये हमने जलवायु और मानसून को पढ़ा था। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में भारत की मिट्टी की, भारत की मृदा, कितने प्रकार की भारत में मिट्टी पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर उसका विस्तार है। तब तक के लिए धन्यवाद।